ईरान को जब ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर कई बार पाषाण युग में भेज देने की धमकी दी, तो अमेरिका को ईरान अपना सदियों का इतिहास याद दिलाने लगा। बताने लगा कि ईरान को मिटाने वाले खुद मिटते रहे हैं। यह बात अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देशों में चर्चा में भी है कि आखिर ऐसा क्या है कि ईरान को अब तक अमेरिका लाख दावों के बाद झुका नहीं पाया। तो क्या इसका कारण ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई से लेकर स्कूल में बच्चों तक को खोने वाला जख्म है, जिसने ईरान को घातक बना दिया है? ईरान के चंगुल से अपने दोनों पायलट को छुड़ाने का दावा करने वाले ट्रंप क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का जोखिम किसी घातक मिशन के साथ उठाएंगे? क्या हॉर्मुज पर कब्जा करके ट्रंप युद्ध में जीत का दावा कर देंगे? लेकिन क्या ईरान इसे मंजूर करेगा? और इसीलिए आने वाले कुछ हफ्तों में सबसे घातक युद्ध का अंदेशा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ट्रंप के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लेकिन ट्रंप इस काम के लिए कितना आगे जाएंगे, क्योंकि ईरान ने इस पर कब्जा करने की कीमत सालों की मेहनत से बढ़ा दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए अपना कब्जा बनाए रखने के मकसद से ईरान ने 4 स्तर पर काम किया है। ईरान का पहला सुरक्षा चक्र जहाजों को रोकने के लिए पहाड़ों के साए में छिपा कर रखी मिसाइल्स हैं। ईरान ने जहाजों को रोकने या उन पर कब्जा करने के मकसद से तेज आक्रमणकारी नौकाओं का झुंड भी तैयार किया है। जहाजों को ट्रैक करने और निशाना बनाने के लिए ड्रोन तैयार किए हैं, तैनात किए हैं। अब सवाल ये कि अमेरिका इस घातक सुरक्षा चक्र को तोड़ क्यों नहीं पा रहा? तो इसकी वजह यह है कि उथले भीड़-भाड़ वाले पानी में तट से छोड़े जाने वाली मिसाइलों या छोटी नाव के झुंड के सामने उनकी प्रतिक्रिया का समय कुछ ही सेकंड तक सीमित हो जाता है और वो असुरक्षित हो जाती है। मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी सैनिकों का समंदर पर सबसे सुरक्षित घर है, वो ईरान की रणनीति के आगे खुद असुरक्षित है। शायद इसीलिए यूएसएस जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर का इंतजार किया जा रहा है, ताकि अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश दोनों मिलकर हॉर्मुज को खुलवाने का ऑपरेशन शुरू कर सकें। इसीलिए ट्रंप कुछ हफ्तों की बात करते सुने जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ट्रंप की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के मुफ्त गुजरने के दिन अब हमेशा के लिए खत्म माने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान यहाँ टोल वसूलने की तैयारी में है। यानी उसके लिए हॉर्मुज पर कब्जा पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। इसीलिए माना जा रहा है कि इसे लेकर युद्ध सबसे घातक होगा, जिसकी चपेट में खाड़ी देश और उनके ऊर्जा ठिकाने आएंगे। आपके सामने बहरीन की बापको ऑयल फैसिलिटी की ये तस्वीरें, जिनसे निकलता काला धुआं और आग की लपटें दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। बहरीन के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान आने वाले दिनों के युद्ध का महा ट्रेलर दिखा रहा है। कुवैत ने भी ईरानी ड्रोन से हमले का दावा किया और बताया कि कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की इमारत पर हमला किया गया है। कुवैत ने ड्रोन से हमले की तस्वीर जारी की, जब कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की इमारत पर ड्रोन हमला हुआ और इमारत में आग लग गई। इससे पहले भी बहरीन और कुवैत में इसी तरह का हमला हो चुका है। 9 मार्च को हुए हमले के बाद बापको एनर्जी ने कुछ समय के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों को रोकने की बात कही। इसका असर तेल के दाम पर फौरन हुआ। चिंता की बात यह कि अगर ट्रंप ने वायदे के मुताबिक सबसे घातक हमले ईरान पर किए, तो फिर खाड़ी देशों के ऊर्जा केंद्रों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। खाड़ी देशों में अगर ये हमले नहीं रुके, तो दुनिया बूंद बूंद तेल के लिए तरस सकती है। तेल के दाम में उबाल आने से दुनिया भर में महंगाई और भड़कने की आशंका गहरा जाएगी। ये आशंका यूं ही नहीं है, इसकी वजह खाड़ी देशों की दुनिया के लिए अहमियत है। पिछले महीने ईरान सिर्फ एक हमले में दुनिया की 17% एलएनजी सप्लाई अगले 5 साल के लिए बंद कर चुका है। कतर का रास लफान गैस प्लांट उस जगह है जहां चारों तरफ गैस और तेल का भंडार है। दुनिया में एक साथ एक जगह गैस के इतने ज्यादा भंडार कहीं और नहीं। साउथ पार्स सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। ईरान असुलुह में गैस रिफाइन करता है, तो कतर रास लफान में। ईरान की असुलुह को इजराइल ने निशाना बनाया, तो उसके जवाब में ईरान ने रास लफान पर हमला बोला, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार है। 80 मिलियन टन से ज्यादा एलएनजी हर साल निर्यात करता है, जहां से दुनिया का 20% एलएनजी आता है। रास लफान पर ईरान के हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। और चिंता की बात यह कि रास लफान के पास ही सऊदी अरब का रास तनूरा नाम का सबसे बड़ा तेल का भंडार है।
तो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडार ईरान के निशाने पर हैं और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि भारत अपनी कुल एलएनजी जरूरतों का लगभग 40 से 50% कतर से आयात करता है और अगर ईरान की तरफ से इसी तरह ऊर्जा केंद्रों पर हमले होते हैं तो भारत में गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। बीते कुछ हफ्तों के दौरान जिन देशों के सबसे ज्यादा जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकले उनमें भारत का भी नाम आता है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दी जा रही धमकियों के साथ हॉर्मुज को लेकर आशंका लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो इसलिए भी है क्योंकि जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती की चेतावनी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार खाड़ी के दूसरे देशों पर भी वार करता चला जा रहा है, जिससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हॉर्मुज से जहाज आगे निकल पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का संकट गहराने की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ खाड़ी के देशों से आने वाले तेल पर संकट गहरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता भी संकरा होता जा रहा है। इस जंग में अमेरिका भी पहले से ज्यादा घातक है क्योंकि दावा है कि ईरान ने नए जैमिंग सिस्टम की मदद से अमेरिका के 2 जेट मारे। ऐसा पूरे 20 साल बाद हुआ। हालांकि इसे लेकर अमेरिका के अपने दावे हैं, लेकिन IRGC के कंट्रोल वाले ईरान पर हर हमले का करारा जवाब देने का भारी दबाव। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय के लेजर और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया, जिससे पूरी इमारत नष्ट हो गई। सभी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। यह हमला इतना बड़ा था कि हमले की जगह से 100 मीटर दूर एक दूसरी इमारत की खिड़कियां टूट गईं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही इस लड़ाई में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की करीब 5 विश्वविद्यालय भी इजराइल की बमबारी के निशाने पर आए, जिसमें 5 प्रोफेसर और 60 छात्रों की मौत हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी होती जा रही है, भयानक होती जा रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है, ऐसे में इस बात की आशंका और गहरा रही है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ये लड़ाई और कितनी भयावह होगी, क्योंकि अगर ये लड़ाई और भयानक मोड़ पर पहुंची तो दुनिया जो कि पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही है उसके लिए परेशानी और मुसीबत और बढ़ सकती है।